नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है, छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। कंजर्वेशन रिजर्व है और अभी वर्तमान में 27 हो चुके हैं। पहले 18 थे, 16 थे, फिर 2022 में भी चेंज हुए, अभी 23 में भी चेंज हुए, अभी वर्तमान में 27 हो चुके हैं। आगे अब जो भी एग्ज़ाम होगी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। अभी अपन थोड़ा आगे बढ़े, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे अपन ये चीज़ सोचते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, अभ्यारण्य होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है, इनमें और उनमें क्या अंतर होता है। तो देखो, राष्ट्रीय उद्यान तो होता है राष्ट्रीय स्तर पर कि उसमें कुछ हिस्सा जो केंद्र सरकार है उसके लिए वहाँ से होता है। फिर होते हैं अभ्यारण्य। अभ्यारण्य पर्टिकुलर होता है, उसमें जीव जंतु है उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। उसमें अपन कोई भी गतिविधियाँ व्यापारिक होती है, जो खनन होता है वो कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें पूर्णतः प्रतिबद्ध होता है उसमें। अब ऐसे अपन बिना परमिशन के जा भी नहीं सकते उसमें। और फिर होते हैं ये कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये ऐसी स्टेज समझ लो आप, प्राइमरी स्टेज जो अभ्यारण्य में चेंज होने वाली है, उससे पहले की स्टेज होती है ये। या फिर इसमें वैसे व्यापारिक गतिविधियाँ बंद होती है, लकड़ियाँ काटना होती है, खनन करना, ये सब इनमें बंद होता है। लेकिन ये अभ्यारण्य से पहले की स्टेज होती है। सरकार उस एरिया को चिन्हित कर लेती है और उसमें उसकी बाउंड्री होती है और वो फिक्स कर देती है। ठीक है, जैसे पहाड़ी इलाकों में है जहाँ पेड़ पौधे ये ज़्यादा होते हैं, पहाड़ी ज़्यादातर अरावली वाला एरिया है, उसी में ये कंजर्वेशन रिजर्व मिलेंगे। तो ये होती है अभ्यारण्य से पहले की स्टेज होती है। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे इन्हीं जो कंजर्वेशन रिजर्व है उनमें से किसी एक को अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कितने हैं। तो 27 है। 27 में से लगभग ऐसे हैं जो 15 के आसपास, 15-17 तो आपके सुने हुए भी हैं, पता भी चल जाता है कि साहब कौन सा कहाँ पर। जैसे फलोदी है, अपन को पता है कहाँ पर है। रामगढ़ है, कौन सा है, 12 के अंदर है। उमेदगंज है, कोटा के अंदर है। कुछ ऐसे हैं जो नाम अलग है और जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलग है। तो बात करते हैं, इसमें फर्स्ट नंबर पर लिया है मैंने बिसलपुर। तो बिसलपुर बांध कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। तो बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व भी कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। इसको याद कर। वैसे तो याद रखना है ऐसे कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है। तो ऐसे भी 3 तो होंगे और एक ऐसा नाम होगा जो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो बिसलपुर है। बिसलपुर कहाँ पर है? बिसलपुर टोंक के अंदर है। फिर है जोहड़बीड़। तो जोहड़बीड़ भी कहाँ पर है? जोहड़बीड़ का नाम सुना हुआ है, पुराना है, बीकानेर के अंदर है जोहड़बीड़। फिर है सुंदा माता। सुंदा माता जालोर के अंदर है, सबसे बड़ा है ये। सुंदा माता मंदिर भी कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। फिर है नंबर 4 पर गुड्डा विश्नोई। गुड्डा विश्नोई कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। गुड्डा विश्नोई कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। फिर है 5 नंबर पर साकम्बरी। साकम्बरी सिक्कर व झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर है? सिक्कर व झुंझुनू के अंदर है साकम्बरी। फिर है गोगेलाव। ये इंपॉर्टेंट है गोगेलाव, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा हुआ है और ये नाम अलग है। ये गोगेलाव किसी डिस्ट्रिक्ट से उनसे नाम नहीं होता है। ये दो है इसके नागौर के अंदर। ये तो गोगेलाव काफ़ी बार पूछा हुआ है, एक रोटू पूछा हुआ है। जो ये अलग है ना, नाम के विपरीत है, वो याद रखने हैं। तो गोगेलाव कहाँ पर है? गोगेलाव नागौर के अंदर है। फिर बीड़। बीड़ ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बीड़ कहाँ पर है? बीड़ झुंझुनू के अंदर है। जब फिर आ गया रोटू, ये इंपॉर्टेंट है। ये रोटू, गोगेलाव। रोटू कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। गोगेलाव कहाँ पर है? ये भी नागौर के अंदर है। फिर बात करते हैं अपन उमेदगंज। तो उमेदगंज कोटा के अंदर है। कहाँ पर है? उमेदगंज कोटा के अंदर हो गए। ये हो गए 9। कौन से हो गए? बिशलपुर टोंक के अंदर, जोहड़बीड़ बीकानेर, सुंदा माता जालोर, गुड्डा विश्नोई जोधपुर, साकम्बरी सिकरिया झुंझुनू, गोगेलाव और रोटू नागौर के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है। बीड़ झुंझुनू में। फिर है उमेदगंज। उमेदगंज कोटा के अंदर है। फिर बात करते हैं अपन 10 नंबर पर जवाई बांध लेपर्ड। लेपर्ड फर्स्ट और सेकंड दोनों पाली के अंदर है। जवाई बांध लेपर्ड ये सेकंड है ये। तो जवाई बांध लेपर्ड फर्स्ट पाली में भी है। फिर है 11 नंबर बासियाल खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा झुंझुनू के अंदर है। तो शाकंबरी माता पूछा था अपन, शाकंबरी, बीड़ और ये बासियाल खेतड़ी, तो 3 हो गए झुंझुनू के अंदर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है जो झुंझुनू के अंदर नहीं है। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर 3-3, 4-4 है, तो वो सब के सब उनके याद नाम रखने हैं।
और फिर है बासियाल खेतड़ी बागोर के अंदर है। ये खेतड़ी झुंझुनू और ये बागोर ये दोनों झुंझुनू के अंदर है। तो बासियाल से संबंधित दोनों खेतड़ी के अंदर है, ये याद रखना है। फिर है जवाई बांध लेपर्ड, फर्स्ट था वो पाले के अंदर, सेकंड भी कहाँ पर है, पाले के अंदर है। फिर है 14 नंबर मनसा माता झुंझुनू। तो मनसा माता देखो झुंझुनू के अंदर 5 हो गए, कौन से, एक तो हो गया बीड़, एक हो गया शाकंबरी, दो एक बासियाल खेतरी झुंझुनू, एक बासियाल खेतरी बागोर झुंझुनू, और फिर है मनसा माता जालोर, मनसा माता झुंझुनू के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने बताया कि ये पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन सा झुंझुनू के अंदर नहीं है, तो पांचों के पांचों नाम याद रखने। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम पूछते वही है जो अपन पढ़ते हैं, लेकिन पूछने का तरीका चेंज कर लेते हैं वो, तो अपन ये भी याद रखना है। तो जवाई बांध लेपर्ड 2 हैं, पाली के अंदर है, फर्स्ट और सेकंड पाली के अंदर है। फिर है अपने मनसा माता झुंझुनू के अंदर है, ये हो गया सा। फिर है शाहबाद के जंगल, ये 12 के अंदर है। कहाँ पर है, शाहबाद और शाहबाद तलाई, ये दोनों 12 के अंदर है। शाहबाद और शाहबाद के जंगल 12 में, शाहबाद 12 के अंदर है। फिर है रणखार, रणखार जालोर के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रणखार कहाँ पर है, जालोर के अंदर। और एक सुंदा माता जालोर के अंदर है। रोटू और गोगेला नागौर में, ये चीज़ अपन ने भी देखी थी। फिर है बीड़ घास फूलिया, ये भीलवाड़ा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीड़, जैसे बीड़ अपन, वैसे बीड़ कहाँ पर पड़ी थी, झुंझुनू में पड़ी थी अपन ने। बीड़ कहाँ पर पड़ी थी, ये रहा बीड़ झुंझुनू में पड़ी थी। बीड़ घास फूलिया कहाँ पर है, ये झालावाड़ भीलवाड़ा में है। ये हो गया 18। फिर है 19 नंबर बागदड़ा क्रोकोडाइल, ये उदयपुर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर के अंदर है। फिर है वाड़ाखेड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाड़ाखेड़ा कहाँ पर है, वाड़ाखेड़ा है सिरोही के अंदर। तो 19 नंबर बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर के अंदर। फिर है वाड़खेड़ा सिरोही के अंदर है ये। फिर है जालाना आमागढ़, ये जयपुर का है। कहाँ पर है, जयपुर का आबा जालाना आमागढ़ जयपुर का है। फिर है 22 नंबर रामगढ़ कुंजी सुहास, रामगढ़ कुंजी सुहास, रामगढ़ तो वैसे ही 12 के अंदर है। फिर है अखरगांव, ये भी इंपॉर्टेंट है। अखरगांव कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। अखरगांव कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। फिर है शोरसेन बारा, शोरसेन बारा नाम सुना हुआ अपना काफ़ी बार, शोरसेन बारा बरमाणी माता का मंदिर स्थित है यहाँ पर। तो वैसे भी अपन आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ लेते हैं। 24 नंबर पर हो गया शोरसेन बारा। फिर है 25 नंबर पर हमीरगढ़। तो हमीरगढ़ कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। खिचन गाँव फलोदी अपन सुनता है, काफ़ी बार सुना हुआ है। खिचन कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। और फिर बांज आमली, ये 12 के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट है, कुछ जो नाम के विपरीत है वो देख लेते हैं। ये तो गोगेलाव पढ़ा था अपन ने झुंझुनू, वो नागौर में। रोटू कहाँ पर है, ये भी नागौर में है। फिर बीड़ झुंझुनू में हो गया। एक मनसा माता झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू वाले जितने भी हैं वो सब याद रखने हैं, जैसे 12 में 4-5 है, झुंझुनू में 4 या 5 है, वो याद रखने। फिर है रणखार कहाँ पर है, जालोर है। मैंने अभी ये 2022 में बना था ये। सबसे पहले कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है, सुंदा माता वाला है। और रणखार कहाँ पर है, जालोर के अंदर है। फिर शाहबाद तलाई 12 के अंदर है। शाहबाद के जंगल भी कहाँ पर है, 12 के अंदर है। बीड़ घास फूलिया, ये इंपॉर्टेंट है। बीड़ घास फूलिया कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। वैसे बीड़ कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है। ये थोड़ा सेम नाम चेंज मैच होने वाले हैं, इसलिए याद रखना। बीड़ घास फूलिया कहाँ पर, भीलवाड़ा में। फिर पढ़ा अपने बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर के अंदर है। फिर एक पढ़ा अपने वाड़ा खेड़ा सिरोही के अंदर है। ये नाम अलग है, इसलिए थोड़ा मैंने हाईलाइट किया है इनको कि क्रोकोडाइल, ये बाग दड़ा हो गया। फिर है वाड़ा खेड़ा। फिर है जालाना आमागढ़ जयपुर के अंदर है। और रामगढ़ कुंजी सुहास 12 के अंदर है। अखरगांव अजमेर में है। वो शोरसेन वाला हो गया। अमीरगढ़ भीलवाड़ा में। अमीरगढ़ इंपॉर्टेंट है। खिचनगांव जोधपुर में है, ये भी पता ही है। और बांज आमली, ये तो 12 के अंदर एक हो गया, 1 2 3 और 4 और 5 है। तो 12 में 5 है, झुंझुनू में 5 है। 5 5 10, तो ये हो गए 27 में से बच्चे कितने, 17। 17 में से 2 नागौर में, गोगेलाव और रोटू दोनों इंपॉर्टेंट है। 10 2 12 हो गए, ये तो हो गए। एक जयपुर में हो गया आबागढ़, 13 हो गए। एक जोहड़बीड़ बीकानेर में हो गए 14।
दो जोधपुर में थे अपन, गुड्डा बिश्नोई और खींचना गाँव। तो जो है ये गुड्डा बिश्नोई और खींचना गाँव दो जोधपुर में हो गए। ऐसे अपन कनेक्ट करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। 5 तो 12 में, 5 झुंझुनू में 10 और एक बीकानेर में जोहड़बीड़, एक गुड्डा बिश्नोई और खींचना दो जोधपुर में, एक जयपुर में हो गया। पाली में 2 है, लेपर्ड फर्स्ट और लेपर्ड सेकंड। जालोर में 2 है, कौन से सुंदा माता और एक है जालोर वाला कहाँ गया, एक ये रहा रणखार हो गया। तो ऐसे कनेक्ट करेंगे तो 27 से 27 याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के वीडियो में, इतना ही ज्योग्राफी टॉपिक था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।